बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, काफ़ी जगह ऐसी हैं, काफ़ी रहायशें ऐसी हैं और सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि लोगों की गैदरिंग की प्लेसेस काफ़ी ऐसी हैं जहाँ बाअसर रसूख रखने वाली चंद शख्सियात ऐसी होती हैं जिनका माशरे में, इलाके में बहुत बड़ा नाम और मकाम होता है। आज हम मौजूद हैं लहड़ी चौधरियाँ में और आपकी मुलाकात फ़ख्र लहड़ी चौधरियाँ, समाजी सियासी शख्सियत, नेज़ाबाज, जिनका खेलों में बहुत बड़ा नाम है, उनसे करवाते हैं। मेरी मुराद चौधरी इस्लामुल हक साहब हैं, जो दबंग लीडर हैं, दबंग कारकुन हैं, दबंग रहनुमा हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इलाके में एक्टिवेशन के साथ वर्क कर रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ उनका जो एक समदड़ा है या रफ़ाकतदारी है वो उनके दादा से है और उनके फादर जो चौधरी कुर्बान हुसैन थे वो अपने इलाका में अपने ही नामजद किए हुए चेयरमैन को इलेक्शन लड़वाते थे, उनके साथ कोशां थे और इलाके की समाजी और सियासी चीज़ों में हिस्सा लेते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इलाके में बाअसर रसूख पर्सनालिटी के साथ आज हम मौजूद हैं। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी इस्लामुल हक साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी चौधरी साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका ख़ानदान सियासत में था, आपका बैकग्राउंड सियासी है। जब आपने सियासत का आगाज़ किया तो आपका मंशूर क्या था? जी, मेरा मंशूर जी गरीब आवाम की खिदमत है और मेरा जो है ना सियासत में जब से आया हूँ तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ हूँ। माशाल्लाह। चौधरी सुल्तान महमूद की जो सबसे बड़ी अच्छी बात है वो कश्मीर की बात है। बिल्कुल। वो कश्मीर की आज़ादी की बात करता है, कश्मीर में रहने वाले लोगों की बात करता है, उनकी जितने भी गरीब आवाम की आवाज़ है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है। और पिसे हुए तबके की जो खिदमत की बात करता है ना वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे एक कारकुन हैं, दबंग आप तर्जमान हैं पीटीआई के, तो आपकी तमाम तर दिलचस्पी जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद से है या कुछ आपकी अटैचमेंट इमरान खान साहब से भी है? क्यों नहीं जी, इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान अमेरिका में जाकर अमेरिका को जवाब दिया और पाकिस्तान के तकद्दस को बहाल किया ना, उससे उसके साथ हूँ। पर इमरान खान का विजन जो है ना वो बहुत अच्छा है। कायदे आज़म साहब के बाद और भट्टो के साथ बाद अगर कोई लीडर हमें मिला है तो इमरान खान मिला है। बिल्कुल सही। इमरान खान मिला है और मैं बैरिस्टर साहब के साथ जब हमारी रफ़ाकत बहुत पुरानी है तो जब उधर पीटीआई ज्वाइन की तो इसीलिए हमने साहब ने मशवरा किया था कि हमें किधर जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब की जो है ना विजन और काम देखा, सोच देखी, फिक्र देखी कि वो गरीब का हामी है, इसलिए हमने पीटीआई ज्वाइन की। माशाल्लाह। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी इसीलिए इमरान खान साहब के साथ गए कि उसका विजन बहुत अच्छा है। अच्छा सर, जिस तरह से आप डिफेंड कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में आपकी बहुत पॉजिटिव राय है कि वो एक ग्रेट लीडर हैं, तो महंगाई से कुछ आवाम परेशान है, उनके साथ आप क्या बात करना चाहेंगे और उनके बारे में क्या कहेंगे कि जो आवाम महंगाई की वजह से बहुत परेशान है? ये महंगाई को तो बाद में देखेंगे ना, पहले जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के वक़ार को मजबूत किया है, अदारे मजबूत होंगे तो महंगाई तो बहुत ख़त्म हो जाएगी। जी जी। ये जब नवाज शरीफ साहब मुल्क दे के गए हैं तो बिल्कुल खोखे की मानद हो गया था, बिल्कुल खाली था। तो इमरान खान साहब ने 2-3 साल में जो हमारे मुल्क के असल काम किए और ये जो बजट आप देखें तो इसमें गरीब आवाम की महंगाई का ये शोर भी ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त का जो बजट अब भेजा है ये बहुत गरीब दोस्त आवाम है का बजट है। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जिस वक्त जो बजट आया है हमारे मुल्क का, ये पाकिस्तान की जितनी भी मायूसी है ना ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और इमरान खान एक मजबूत लीडर है और बहुत अच्छा लीडर है और इसने अगर मुल्क को बचाया तो इमरान खान ही बचाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान की जो हकीकत में अमेरिका के साथ जिस तरीके से आंखों में आंखें डाल के बात करके आया है ना, इसने मुल्क उस दिन से मेरा दिल अंदर से बहुत छटाया, बहुत खुश है माशाल्लाह। कि सच्ची बात आपको बताऊँ कि हमने ये महंगाई तो ख़त्म हो जाएगी। ये महंगाई हर वक्त में, जिस वक्त में जो भी वज़ीर आज़म मशहूर होता है, लेकिन अंदरूनी जो पाकिस्तान की इस्तकामत वो अभी मजबूत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैशियत मजबूत हो रही है बिल्कुल।
तो ये जो लोगों को नहीं पता होता है तो वो तो थोड़ा बहुत शोर करते और हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसानों को मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और इमरान खान पे हम पूरे मुतमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह के हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाएगा तो वो इमरान खान लेके जाएगा। और इमरान खान एक सोच का नाम नहीं है, वो पूरी मुल्क की सोच का नाम है। और इमरान खान बाजुरत आदमी है, दिलेर आदमी है। और वो जो बाजुरत इंसान होता है वो अच्छे फैसले करता है। और इमरान खान खुद उसकी जो ज़ात है ना उसमें लालच नहीं है, उसको बहुत मौके मिले रुपए पैसे के। खान जो है ना वो लीडर बहुत अच्छा है, इसलिए हम उस पर पूरा इत्मीनान करते हैं। और हमारा दिल कहता है कि अगर मुल्क को बचाएगा और आगे लेके जाएगा तो वो इमरान खान ही है। मुझे ये बताइए कि आपने चौधरी अरशद साहब की कैंपेन की है, हर दफ़ा की है बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का साथ देने के लिए। आप मुझे ये बताइए कि चौधरी अरशद साहब ने आपके इलाका लहड़ी में जब वो वज़ीर बरक़ियात थे तो कौन कौन से काम करवाए थे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बैरिस्टर चौधरी अरशद साहब जिस वक्त वज़ीर बरक़ियात थे हमारा इलाका में जितने भी ट्रांसफार्म, बिजली के खंभे, जितनी भी ज़रूरत थी वो चौधरी अरशद जब वज़ीर बरक़ियात बना ना उस वक्त कमी सारी ख़त्म हुई। आपको पता है कि गर्मी के मौसम में ट्रांसफार्म बहुत जलते हैं, ट्रिप कर जाते हैं। खंभों की बहुत कमी थी जब पहले बिजली लगी थी। तो जब वज़ीर बरक़ियात चौधरी अरशद हुसैन बना तो इसने खंभों की जितनी भी कमी जिधर भी थी ना वो सब पूरी की। ट्रांसफार्म का हमारे गांव में जला, एक फ़ोन किया तो उसी वक्त ट्रांसफार्म आ गया माशाल्लाह जी। और भी जितने इधर हमारे लोगों को मसाइल थे, किसी ने नए घर बनाने के खंभे की कोई किसी किस्म की ज़रूरत हुई ना तो एक कॉल पे ना उसने हमारा काम किया। अब की बार का जो इलेक्शन है थोड़ा इसलिए मैं समझती हूँ कि कांटेदार लगता है, या आपको कैसा लगता है चौधरी अरशद साहब आसानी से विन करेंगे? उनकी हल्का 4 में कैसी पोजीशन है? इलेक्शन होता है, इसको इजी ले जिसने भी लिया वो ख़राब हुआ। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द के गाँव है ना सारे, लहड़ी, मोड़ा मलका, नक्की, पलैयाँ, इन सब ये हमारी एक जहनी तौर पे हम लोग एक हैं, सब एक हैं। इसलिए चौधरी अरशद को ये दर्शक छोटा यानी कि जिस तरह लड़का ना समझा जाता है ना, सही हकीकत में ये हमारा इलाका चौधरी अरशद का अपना इलाका है माशाल्लाह जी। इधर के रहने वाले लोग कुदरती ज़हनी तौर पर इनके साथ हैं। और इनकी जो है ना बौइदाद चौधरी नूर हुसैन और चौधरी खादम हुसैन साहब भी हमारे लोगों के साथ बहुत अच्छा तामन रहा उनका, और हमारा भी उनके साथ बहुत आला तामन रहा। वही निस्बत चली आ रही है कि इधर हम और कोई किसी लीडर को पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही। आपके इलाका में आपकी वसातत से पीटीआई के और स्पेशली चौधरी अरशद साहब के कितने वोट हैं जो आप उनको देना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा एक कबीला है, हमारा एक ख़ानदान है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसमें कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करते। आपको बताया कि नक्की से लेकर लहड़ी तक हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं माशाल्लाह, एक दूसरे के साथ लिंक है जी जी। तो हमारा सब का एक ही होता है कि हम आपस में भी इत्तेहाद रहता है और उनको भी फ़ायदा होता है कि हमारे पोलिंग पे दूसरा कैंडिडेट बहुत अगर लेता है तो कम वोट लेता है, बहुत कम लेट जो है ना। इनके साथ हमारी निस्बत ऐसी है कि घर जैसी है सही। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ तो मेरा एक तल्लक ही बहुत रूहानी तल्लक है माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कि हम बैरिस्टर सुल्तान की जी सोच जो है ना वो एक बहुत बड़ी है। और बैरिस्टर सुल्तान अगर आज देखें तो पूरे आज़ाद कश्मीर में अगर कोई लीडर है तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है। और इसके रास्ते में रुकावट तो हमेशा आती हैं, लेकिन वो रुकावट इस दफ़ा कुछ नहीं कर सकेंगी कि इस दफ़ा अल्लाह के हुक्म से ये ज़रूर वज़ीर आज़म बनेगा। और हमारे इलाके के जितने भी काम पीछे रह गए हैं, मसाइल रह गए हैं, वो अल्लाह के हुक्म से ये ख़त्म करेगा। तो सब आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से मसाइल हैं जिनका आप चाहते हैं कि कोई ना कोई सलूशन हो, या आपने वज़ीर बरक़ियात साहब का जो है चौधरी अरशद साहब उनके गोश गुजार किए हैं? देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हमारे इलाका में पहले भी अल्लाह का बहुत फजल है। हमारे इधर जो इब्तदाई डिस्पेंसरी अस्पताल वगैरह है, सब कुछ है, हैवानात भी का काम हो रहा है, अमूर अमानात भी है। और इस तरह के भी कोई उस तरह के मसाइल नहीं हैं कि जो चौधरी अरशद साहब ये हमारे साथ हमेशा तल्लक की वजह से बहुत अच्छा तामन है।
कोई भी किसी किस्म का मसला होता है तो वो हमारे सर पे होते हैं, दोनों भाई। तो हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है, करते हैं लोग शिकायत है, ये कोई शिकायत नहीं है। हम मुतमिन है उन पे कि उनकी कारकर्दगी अच्छी है, और जो इज़्ज़त नफ्स होता है इंसान का वो मजबूर नहीं होने देते। सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल। अच्छा, जो सब सियासत के साथ साथ आप थोड़े कल्चरल भी हैं, ज़मींदारी भी है और डेरेदारी भी है, माशाल्लाह से आप नेज़ाबाज भी हैं, ये इतने सारे शौक़ आपने एक साथ पाले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नेज़ाबाजी तो ये मेरा एक शौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे दादाजी ने पहले घोड़े रखे हुए थे, घोड़ियों पे फिर हम जब मैंने इसमाला तो नेज़ाबाजी इधर हमारे गांव में हर साल होती है और हम सब साथी मिल के कराते हैं। पाकिस्तान के कोई ऐसा शहर नहीं है जिधर से लोग नहीं आते। सरगोदा, मियाँ अली, तमाम यानी कि पूरे पाकिस्तान से हमारे पास ये लोग आते हैं। और लैडी ग्राउंड की वजह से, हमारी नेज़ाबाजी की वजह से ये लैडी हमारा देहात जो है ना पूरे पाकिस्तान में मशहूर है माशाल्लाह से। पूरे पाकिस्तान में जिधर भी जाके तारफ़ कराए ना तो लैडी के जहाँ घोड़ों की नेज़ाबाजी होती है तो इसका नाम लेते हैं लोग। सर, आपने अपने क्लब का नाम अपने ही नाम से, इस्लाम कश्मीर क्लब के नाम से आपने रखा हुआ है, तो इस क्लब में कितनी टीमें हैं और आप लोगों को किस तरह से हदायत देते हैं जो लोग नेज़ाबाज होते हैं कि घोड़ों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे 3-4 टीमें हैं अपने इस्लाम कश्मीर की। तो हमारा पहले खड़ी शरीफ क्लब था, फिर हमने अपना बना लिया, तो ये 15-20 साल से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम जाते हैं नेज़ाबाजी करने के लिए। और मैं ये जितने भी हमारे साथी हैं सबको शौक़ है घोड़ों का, शौक़ माशाल्लाह। जब शौक़ हो तो फिर उसमें कोई मुश्किलात नहीं आती। सर, आपको नहीं लगता ये कुछ महंगा तरीन शौक़ है जिसके साथ किसी का तावन नहीं है, किसी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप खुद से जो है एक्सपेंसेस अफोर्ड करते हैं और खुद करते हैं? देखें जी, ये गाजी मर्द होता है, घोड़े की जो है ना जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में किया है। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह कि इनकी पेशानी में जो अल्लाह पाक ने रिज़्क़ रखा है ना उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि खुशहाल रहते हैं। तो इसलिए घोड़ा तो बाइस बरकत है, तो इसलिए हम इसकी खिदमत करने में बहुत खुश होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि घोड़े की खिदमत करते हैं। और हमारा ये मिशन है कि घोड़े हमने रखे हैं कि ग़ज़वा हिंद है या कोई भी जो जंगें लड़ी गई है वो घोड़े पे लड़ी गई हैं। बिल्कुल सही। तो हमारा मकसद इनको जहाद का है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम घोड़ों पे अपने मुल्क की खिदमत करेंगे और मुल्क की बका की खातर हम घोड़ों पे जंग करेंगे माशाल्लाह। अच्छा, आप चूँकि भैंसें हैं, गाय है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी आपने रखे हुए हैं, तो उनकी जो मेरे ख्याल में ये है कि जानवर शायद ग़ज़ा ऑब्वियसली ज़्यादा ही खाते होंगे, उनको खुराक की ज़रूरत होती है और घोड़ा भी माशाल्लाह से अच्छी न्यूट्रिशन ये डाइट लेता होगा। तो आपके पास ये सारी फैसिलिटेशन आपके पास हैं, आपने फसल खुद उगाया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ज़मींदार का बेटा हूँ, चौधरी खान मारूम चौधरी कुर्बान हुसैन, जो इस इलाके के ख़ासे ज़मींदार हैं कि हमारे पास अल्लाह पाक की दी हुई ज़मीन अच्छी खासी ज़मीन है और हम सब अपने घोड़ों का भी, मवेशियों का भी चारा अपनी ज़मीन से लेते हैं, हमें कोई मुश्किल दरपेश नहीं आती। बाकी हमारा जो कल्चर है हम इसी में बड़े पड़े हैं और मैंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया। ठीक है जी, यही ज़मींदारे पे अपने अल्हम्दुलिल्लाह के मौज से ज़िंदगी गुजारते हैं माशाल्लाह से। सही, अब फिर आपके इलाके की सियासत की तरफ आते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि खड़ी शरीफ में अभी जो पोजीशन है पीटीआई की, जिस तरह से आपको हमने लास्ट एक जलसे के इवेंट पर देखा था, माशाल्लाह से आप बहुत हाई वो ऑक्टेन के साथ आप लगा रहे थे नारे और बड़े मतलब दिल से इमोशनल होकर लगा रहे थे, तो क्या आप हमेशा से ऐसे ही हर जुलूस में करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तो हर जलसा में बैरिस्टर सुल्तान के साथ होता हूँ और जो है ना कि हकीकत में कि जब भी वो बजता है ना ढोल तो हमारे जो है ना वो हिल जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है कि यही है जज्बा है, जुनून। सही बात है। अगर आपका मजबूत है तो आप किसी के भी काम आ सकते हैं और अपने भी काम आ सकते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है ना वो हमारा लीडर है, ठीक है जी, बेबाक लीडर है और गरीब आवाम की सोच का एक का नहीं पूरी आज़ाद कश्मीर की वो करता है, क़यादत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं भी एक कारकुन होने की हैसियत से कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ।
चौधरी साहब, लास्ट में आप अपने इलाका के लोगों को, यूथ को और यहाँ रेजिडेंशियल जितने भी लोग हैं उनको क्या मशवरा देंगे इलेक्शन के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, देख ले दूसरी तरफ तो मैं कहूँ कि नून का तो वैसे ही अभी कोई नाम निशान, जो इनकी क़यादत है वो बाहर चली गई है, वो करप्ट है, ठीक है जी, उन पे बेपनाह केस बन चुके हैं, वो तो अब वापस आने के लिए तैयार नहीं है, तो पीछे ये क्या करेंगे? तो नून तो वैसे ही ख़त्म है, ठीक है जी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पीटीआई का दौर है, और पीटीआई अपने आके ना जितनी भी महरूमियाँ हैं, जितने भी काम रह गए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद की सूरत में जनाब जितनी भी इस इलाके में महरूमियाँ में वो ख़त्म होंगी। और मैं यही गुजारिश करूँगा कि जितने भी लोग हैं जो नाराज़ भी हैं, इधर उधर छोटे मोटे होता है ना, जी जी बिल्कुल, तो उसको दूर करके चौधरी अरशद हुसैन एक शरीफ आदमी है, जी जी बिल्कुल शरीफ आदमी है, सीधा इंसान है, तो उसको वोट दें, तो अपने इलाके की तकदीर को उजागर करें और तकदीर को बदलें। पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि अब जो भी किसी किस्म की भी महरूमी है वो ख़त्म होगी, और चौधरी अरशद हुसैन भी एक सीनियर मिनिस्टर बनेंगे और अपने इलाके में काम करेंगे, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद को आप देखेंगे कि इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म होगा और अपने घर का हमारा वज़ीर आज़म होगा। सबसे बड़ी बात है जी जी बिल्कुल कि हमें नहीं जाना पड़ता, मुजफ्फराबाद नहीं जाना पड़ता, कि बाग नहीं जाना पड़ता, कि हमारे घर का जितना मसाइल है वज़ीर आज़म हमारे घर का है, इलाका का है। जी, तो नाज़रीन, ये थी चौधरी इस्लामुल हक साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और बैरिस्टर साहब को सबसे बड़ी सपोर्ट की वजह ये है कि वो कश्मीर के इशू पर हमेशा बात करते हैं और मज़लूम मुसलमानों का साथ देते हैं, और इसी वजह से तमाम हल्का के लोग जो उनके साथ हैं, पक्के संग दड़े के साथ उनके साथ हैं। और इस दफ़ा चौधरी साहब का ये कहना है कि पीटीआई को वोट दें ताकि बैरिस्टर सुल्तान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने और चौधरी अरशद साहब एक एमएलए की हैसियत से सीनियर मिनिस्टर बने। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।